सो वेलकम टू ब्लू मून टावर। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि दी हर रोज़ कहीं ना कहीं करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन पार्टनर की डाला कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। सो फटाफट से आप अपना जो भी पार्टनर है, जिनके बारे में जानना चाहते हो या फिर जिनका एनर्जी कहीं ना कहीं आप पकड़ना चाहते हो, जानना चाहते हो कि वर्तमान में ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला एक्शन क्या होगा। सो यस, उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो आप मन ही मन उनका ध्यान करो, उनका नाम लो 3 टाइम्स, ठीक है। तो किसी का भी नाम ले सकते हो जिनके बारे में आप जानते हो, और हाँ, मन में फीलिंग्स नहीं है और जस्ट नाम ले लिया, ऐसा मत करना। जिसके बारे में सच में मन में फीलिंग्स है ना, जिनको आप दिल से महसूस कर पा रहे हो, उनका ही नाम लेना। तो ही रीडिंग आपको एक्यूरेट, मतलब रीडिंग के एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर पाओगे। फाइन, पॉजिटिव रहो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये कार्ड अपने आप बाहर आ चुका है। सो ये जो इंसान है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा हताश है, दिखाई दे रही है। ये इंसान लिटरली आपको अपने पास पाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। ये इंसान आपको अपनी बाहों में कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं, आपको जस्ट अपने दिल के धड़कनों को सुनाना चाहते हैं कि ये इंसान कितना ज़्यादा बेताब है आपके लिए अभी, कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं सीरियस है आपको लेकर। इनके आँखों में पानी दिखाई दे रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, सोल से कहीं ना कहीं महसूस कर पाते हो एक दूसरे को, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कुछ दूरियां ऐसा काम कर रहा है जिसके वजह से आप दोनों जस्ट कहीं ना कहीं एक नहीं हो पा रहे हो, या फिर कुछ दिक्कतें, परेशानी आप दोनों के मन में काम कर रहा है जो दूरियां क्रिएट कर रहा है। कुछ तो ऐसा है जो एक नहीं होने दे रहा है। कुछ लोग तो दिख रही हैं फिज़िकली कहीं ना कहीं अलग हैं, कुछ लोग दिख रही हैं कि मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि आप रिलेशन में हो बट फिर भी मन में डाउट्स हैं कि कहीं ये पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो दिख रही है, यस, प्यार सच्चा है, मतलब इस इंसान की तरफ से प्यार सच्चा ही दिखाई दे रही है मुझे। इस इंसान की आंखों में अभी आंसू है, ये इंसान आपके लिए रो रहे हैं एंड आपको फील कर रहे हैं, ठीक है। फिज़िकली ये इंसान आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में फ़िज़िकली कुछ हुआ है या फिर होना चाहिए, मैंडेटरी है, नहीं। ये इंसान आपको महसूस कर पाते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये इंसान लिटरली आपको पास सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं एंड आँखों से इनका आंसू बह रहा है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान आपको लेकर बहुत सीरियस और बहुत पैशनेट वे में अभी बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रही है ये इंसान वर्तमान में ये सब सिचुएशन को सोच रहे हैं ड्रिंक करते करते। ये इंसान अपने होश में नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स भी मुझे मिल रही है। दुख किसी तरीके का एक है एंड ये इंसान चीज़ों को फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये इंसान और ज़्यादा कहीं ना कहीं ये दूरियाँ या फिर डिस्टेंस या फिर ये सब मौन मौन रहना ना, ये सब हज़म नहीं हो रहा है इनसे, और ज़्यादा ये साइलेंस ही बर्दाश्त नहीं हो रही है इनकी। यस, इस इंसान के पास दुविधा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है, बट ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कन्फ्यूजन ये नहीं है कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, ये कन्फ्यूजन कुछ और है। ये कन्फ्यूजन ये है, मुझे दिख रही है कि ये इंसान बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे। किसी और को हो सकता है कि इनको मनाना है, अपने घर वालों को मनाना है, या फिर कुछ अन्य साइड से ये इंसान कन्फ्यूज़ दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको लेकर कन्फ्यूज़ नहीं है कि आपके पास आएंगे कि नहीं, ये इंसान उस तरफ से श्योर है। आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान लिटरली आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, आपको एक ऐसा सरप्राइज़ देना चाहते हैं जिसको आप डिज़र्व करते हो, बट कभी सोच नहीं पाओगे, क्योंकि ये इंसान सोच से बहुत ज़्यादा परे जाकर कहीं ना कहीं आपको प्यार करने लगे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक को देखकर तो आप रोने ही लग जाओगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना एकदम से हाईएस्ट लेवल का दर्द माना जाता है। तो ये जो इंसान है इतना ज़्यादा दर्द में है, इनको ऐसा लग रहा है कि हज़ारों तीर हो सकते हैं इनके शरीर में घुस गए हो एंड बहुत ज़्यादा चुभा रहा है, ठीक है। तो ये जो दर्द है ये नेक्स्ट लेवल का है, मतलब हाईएस्ट लेवल का दर्द ये इंसान अभी महसूस कर पा रहे हैं।
ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान को भी आपके अलावा आँखों में कुछ दिख नहीं रहा है। क्या करेंगे ये इंसान उस तरफ से कंफ्यूज्ड है। अभी तक हो सकता है कि आपको लेकर कंफ्यूज थे, बट दिख रही है यहाँ पर आपको लेकर अभी ये इंसान कंफ्यूज्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपका शादी तय हो गया है, या फिर इनका शादी तय हो गया है, या फिर आप किसी भी तरीके से दूर जा रहे हो इनसे, कुछ भी हो सकता है। बट ये इंसान अभी बहुत पीड़ा में है आपके अलावा। मतलब आपको ये इंसान किसी भी तरीके से पास चाहते हैं, श्योरिटी चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन का। ठीक है, एक गाना याद आ रहा है मुझे, अचानक से वाइब्स मिल गया। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो ये सॉन्ग आप थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पिछली बातें याद आ रही है, आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुआ है। सो यस, ये इंसान आपकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं, मतलब मिस कर रहे हैं आपको। इनकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब क्या मिसिंग है ऑलरेडी पता है, बट आपके पिक्चर्स देख रहे हैं। यस, आपके पिक्चर्स देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा उदास बैठे हैं, पिछले समय को याद कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, दिख रही हैं। हो सकता है कि कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों को अलग कर रहा है, एंड ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं ये इंसान मान्य नहीं कर रहे हैं अभी। चाहे कुछ भी हो, आप दोनों साथ में एकदम से सोल पार्टनर की तरह हो, इन एंड यांग की तरह हो। ठीक है, आप दोनों अगर साथ में हो तो ये इंसान कुछ भी चीज़ को अचीव कर सकता है। आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है ये सच में रो रहे हैं। एंड यस, देखो, इस इंसान का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंसान सुधारना चाहते हैं, खुद को माफ़ करना चाहते हैं, आपको माफ़ करना चाहते हैं, सबको माफ़ कर देना चाहते हैं। क्योंकि इनका मन अभी बहुत ज़्यादा करुणा माफ़ी से भरा हुआ है, एकदम से ग्राउंड लेवल पर जाकर बैठे हैं ये इंसान। ये इंसान अभी पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपकी बातें भूल नहीं पा रहे। ये इंसान हर दिन, हर पल, हर एक टाइम पर ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड कुछ गलतियाँ इन्होंने किया है, जो गलतियाँ माफ़ी हो सकता है मांगने से भी या फिर देने से भी नहीं मिलेगा इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लो, मतलब ये इंसान कुछ भी कर ले, हो सकता है आप माफ़ नहीं कर पाओगे, या फिर ये इंसान कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ दिख रही है। स्थिति हो सकता है कि आप समझ पा रहे हो कि यूनिवर्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बस एक क्या बताऊँ, मैसेंजर या फिर वाया काम कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं, जो वाइब्स मुझे मिल रहा है मैं आपको सेंड कर रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसा है जो मिस हो गया है अभी। यस, इसी वजह से रो रहे हैं ये इंसान। एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा जल्द हो सकता है कि इन्होंने मिस कर दिया है, एंड क्या मिस किया है इनको ही पता है। कहीं पर हो सकता है कि इन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाया है, या फिर आपके साथ ईगो में बात किया है, या फिर आपके ऊपर विश्वास नहीं रखा है, कुछ भी हो सकता है यार। बट दिख रही है मुझे कि ये जो इंसान है, ओह वाओ, आप इसके बॉटम द डेक को देखो, सोल टाई। डेफिनेटली ये आपके सोल के साथ बंधे हुए हैं। इतना आसानी से ये इंसान आपके पीछे से नहीं जाएंगे। लाइक आप दोनों अलग नहीं होने वाले हो, इस चीज़ के ऊपर भरोसा विश्वास आप रख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्स से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है इनके दिल में आपके लिए। चलिए कल की एनर्जी देखते हैं कि ये इंसान क्या करने वाले हैं। अभी तक कुछ एक्शन की ठोस एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, सो बाय।